हमको बोल रहा है कि बेंजीन एंड टोलुइन। ठीक, अब देखिए बेंजीन आप लोग को पता है, ठीक, बेंजीन आप लोग को क्लास 9th 10th में आपने पढ़ा होगा, ये इस तरीके से होता है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा क्या, 12 इंटू 6, अगर हम इसका मॉलिकुलर वेट निकालें, और 6 इंटू 1। ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 78। करेक्ट, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 78। ओके, और अगर आप, ये तो बेंजीन हो गया, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। और टोलुइन अगर आप देखोगे, ठीक, नेक्स्ट इन्होंने हमसे बात करी किसकी, टोलुइन की। टोलुइन की अगर आप बात करेंगे, है ना, तो हम लोग के पास टोलुइन जो होता है कुछ इस तरीके से होता था हमारे पास। ठीक, ये होता है C6H5 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, तो इसका मॉलिकुलर वेट निकालोगे तो कार्बन कितने, 6 + 1 7, तो 12 इंटू 7, और प्लस हाइड्रोजन कितने, 5 + 3 कितना हो गया, 8, तो 8 इंटू 1, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 84 + 8, तो हो जाएगा मेरे ख्याल से शायद 92। चेक कर लूँ। ठीक, अब आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने हमसे बोला बेंजीन एंड टोलिन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि राउल्ट्स लॉ आप लगा सकते हो, आइडियल सॉल्यूशन उसने हमसे बोल दिया। ठीक, ओवर द एंटायर रेंज ऑफ द कंपोजिशन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन, हेलो, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर बेंजीन, मतलब बेंजीन के लिए मैं बी यूज कर रहा हूं, बी का मतलब बेंजीन, तो पीबी नॉट हमें दिया हुआ है द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड बेंजीन, भाई बेंजीन आपका लिक्विड फॉर्म में जब प्योर फॉर्म में रहा होगा, एंड टोलुइन जब आपका प्योर फॉर्म में रहा होगा 300 केल्विन पे, तो 50.7 mm ऑफ Hg एंड 32.06 mm ऑफ Hg रेस्पेक्टिवली रहा होगा, यानी कि पीबी नॉट हमें कितना दिया है बेंजीन का, हमें दिया है कितना, 50.71 mm ऑफ Hg। ठीक, और इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो हमें यहां पर क्या दिया हुआ हमारे पास, यहां पर हमें टोलुइन के लिए मैं टी यूज कर रहा हूं। ठीक है, पी टी का मतलब हो गया टोलुइन, ठीक है ना, समझ सकते हो, पी टोटल नहीं है, ये टोलुइन है, ये स्मॉल टी का मतलब टोलुइन, तो पी टी नॉट इज इक्वल्स टू हम लोग के पास कितना हो जाएगा, 32.06 mm ऑफ Hg। ठीक, अब उसने क्या बोला, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज। ध्यान दें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज, मतलब वेपर फेज में बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ द बेंजीन इन द वेपर फेज, यानी कि वेपर फेज में वाई से दिखाते हैं, तो वाई बी का मतलब हो गया क्या, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में हमें निकाल के देना है। ठीक, इफ 80 ग्राम ऑफ बेंजीन इज मिक्स विद 100 ग्राम ऑफ टोलुइन। ठीक, मतलब समझो, ये बताओ कि बेंजीन का मास कितना है, 80 ग्राम बेंजीन लिया गया, 100 ग्राम टोलुइन लेके मिक्स कर दिया गया है ना, समझ लो, तो ये बताओ क्या आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकाल सकते हैं, हेलो हेलो हेलो, क्या आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी का मतलब बेंजीन निकाल सकते हैं, मोल्स कैसे निकालते हैं बताइए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो गिवन मास 80 और मोलर मास हमारे पास कितना है यहां पर 78, तो 80/78 इज इक्वल्स टू, हम लोग के पास सॉल्व करना पड़ेगा भाई। ठीक, तो देखिए 80 डिवाइडेड बाय 78 अगर आप करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 1.02 है ना, 1.025 आ रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू अगर इसको करोगे तो आएगा 1.0, या ऐसे रहने देते हैं ना, छोड़ दो। इसके बाद अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन आप निकाल सकते हो क्या, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन, टोलुइन का मास कितना है हमारे पास 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम ऑफ टोलुइन है, तो 100 ग्राम ऑफ टोलुइन और डिवाइडेड बाय, आप देखिए टोलुइन का जो मोलर मास है हमारे पास 92। ठीक, तो 100 डिवाइडेड बाय 92, 100 डिवाइडेड बाय 92 अगर आप करेंगे तो 1.086, करेक्ट, ये आ गया। ओके, अब समझिए जरा, उसने हमसे अगर वाई बी पूछा हुआ है तो हम कैसे निकालें भाई, अभी मैंने आपको बताया था, जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछा गया है, फॉर्मूला मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था। ठीक, मैंने आपको क्या बताया था, जिसका मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछा गया, बेंजीन का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में पूछा है, तो हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन रखेंगे और डिवाइडेड बाय हम पी टोटल रखेंगे, भूल गए हो क्या। ठीक, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन आप कैसे निकालेंगे बताइए, पीबी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन लिक्विड फेज डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर आप कैसे निकालेंगे, टोलुइन का प्योर फॉर्म में इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन और प्लस बेंजीन का प्योर फॉर्म में इंटू बेंजीन का मोल फ्रैक्शन, यही करोगे। ठीक, अब आइए
अब आइए, क्या आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपको पता है? यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो आइए निकालते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन यदि आप निकालें या बेंजीन आप निकाल लीजिए, जो मर्जी आप निकाल लीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यानी कि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हमारे पास कितना है? 1.025। ठीक, तो 1.025 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोलुइन हमारे पास कितना है? टोलुइन के नंबर ऑफ मोल्स 1.086 है ना, 1.086 और प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 1.025। ठीक, इस तरीके से। तो यहां पर अगर आप आएंगे तो 1.025 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 1 + 1, इसको भाई ऐड कर लो यार, है ना, इसको ऐड कर लो भाई, 1.086 सही, 1.086 प्लस 1.025, तो यहां से हमारे पास आ रहा है 2.111। आप कैलकुलेटर यूज मत करिएगा, खुद से कैलकुलेशन करिए, 11th क्लास में बहुत कराया गया आपको। अब ये इस तरीके से कितना आएगा हमारे पास? 1.025 डिवाइडेड बाय 2.111, तो यहां से आएगा 0.48। समझिए जरा, 0.485 आ रहा है, राउंड ऑफ कर लीजिए अप्रॉक्स में, लास्ट में 5 है तो यहाँ 9, 0.49 हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, तो यहां से हमारे पास अगर आप देखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इतना आ गया, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन कितना आएगा? 1 में से माइनस कर दो भाई, दो ही तो लिक्विड्स को मिक्स किया है ना, टोलुइन और बेंजीन को, तो इसका मतलब क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ स्मॉल टी, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अगर आप निकालेंगे तो 1 माइनस, सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन और प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना है? 0.49 इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.49, तो मेरे ख्याल से क्या 0.51 आ जाएगा? चेक करना भाई जरा, क्या यही आएगा? चेक करना जरा। ठीक, तो आइए जरा वैल्यू रखते हैं हम लोग। पीबी नॉट 50.71 इंटू एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.49 डिवाइडेड बाय पीटी नॉट टोलुइन का प्योर फॉर्म में 32.06 है ना, और मल्टीप्लाइड बाय एक्स टी मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन 0.51 प्लस पीबी नॉट बेंजीन का प्योर फॉर्म में, यही पूरा कॉपी हो जाएगा ना, 50.71 इंटू में 0.49 मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इंटू पीबी नॉट, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इंटू पीबी नॉट। अब आइए यहां से 50.71 इंटू 0.49 अगर हम लोग करेंगे यहां पर, तो हमारे पास आएगा 24.84, बस इतना काफी है ना, डेसिमल के 2 प्लेस तक लीजिए, डिवाइडेड बाय 32.06 मल्टीप्लाइड बाय 0.51, तो हम लोग के पास आएगा 16.35 है ना, 16.35 और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से 24.84 हम लोग के पास आएगा, तो यहां से आएगा 24.84 डिवाइडेड बाय, देखिए 16.35 और 16.35 और प्लस 16.35 प्लस 24.84 तो हम लोग के पास 41.19 आएगा। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 24.84 डिवाइडेड बाय 41.19, 0.6 के आसपास, यस बिल्कुल सही, 0.599 एनसीईआरटी में आ रहा होगा, राउंड ऑफ करोगे तो 0.6 के आसपास आएगा। ठीक, बिल्कुल सही, 0.599 एनसीईआरटी के आंसर शीट में शायद आ रहा होगा, 0.6 यहां पर आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो दिस इज द आंसर हियर, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज, बिल्कुल सही हमारे पास। ठीक, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स,